इति प्रियां बलगो विचित्रं जलफेन सन्तं हित्वा नमोच्यते अनावद्रवदर्शितम् उग्रधनवान् कविध्वजो गुरुपुत्रं रथेन च तमापतन्दशविलक्षैक्षात् कुमाररोहितां पराद्रविणं रिपुद्गमं यादवं रुद्रभया अर्कं यदा शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटैश्य पत्रैश्य फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो चर्चा चल रही कथा की 24 अवतारों की चर्चा है। विश्राम का समय भगवान का 24 अवतार जब प्रलय हो जाए तब ओम शब्द रवे खाली एक ओम 100 वर्षों पानी में आवाज आवे ओम। शिव जी अलग जगह ओम में 24 अक्षर है। ओम लेकर के मैं तक गिनो 24 अक्षर। भगवान पहलो अक्षर है कख गगड़े रो काई हुआ है। पहलो अक्षर आप पहले सीखा गया। पहलो अक्षर ए हुआ है कै को कै तीसरो अक्षर है। तो ए लेकर के मैं तक 24 अक्षर 24 मायने पूरा ब्रह्मांड समाये है। चाहे बिणज व्यापार करो, चाहे खेती करो, चाहे मंत्र पढ़ो, चाहे ब्याह का हुआ, चाहे नाव का हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे सुमरण हुआ, सब बीर माँ है समाये। पूरा ब्रह्मांड समाये 24 को अब 4 दौर 6 हुआ। 6 मुख्य अवतार। अब जगह जगह की जैसी बुद्धि है बी का आधार हूं भगवान को नाम पकड़ेड़ो है लोग। कोई इष्ट की है, कोई इष्ट की है, लेकिन कुल मिलार संत लोग एक ही व्यवस्था बताई है कि सिर्फ कुल एक राम है। राम जो को सीताराम वो नहीं है। सीताराम आधुनिक है, नयो है, 13-14 लाख बरसाई बात है। राम जो को रामचंद्र जी ने कहे थे किन सुमरण करो कि राम, वो राम है जका 24 अक्षराम है ओम राम। एक नाम जुड़े सागे सीताराम, श्री सीताराम। श्री राधा जी है, श्री जठे भी लगे मेरा नाम राधा है। राधा एक ऐलादनी शक्ति है परमात्मा की सबसे बड़ी। राधा पुरुष है या स्त्री बताना नामुमकिन है। राधा स्त्री है या पुरुष है, जो आराध्य वही राधा और आराध्य कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण राधा को एक ही स्वरूप है, दो को। और मूल भागवत में कथा है श्री कृष्ण और राधा जी की कथा है, लेकिन राधा जी को 18,000 श्लोक में एक ही श्लोक को नहीं बिरो, नाम ही को नहीं राधा, और कथा राधा जी की। और राधा जी कौन है? शिवजी रूप राधा को बनाएड़ो है भागवत। आप पंडिता ने पूछा गए बांचा जट महाराज कथा की रही है थन ठापड़ जी वो कैसी कृष्ण राधा रही है जन समझ लेनो अनभिज्ञ है जाने को। कृष्ण शिव पार्वती की कथा है। शिवजी की एक बार मैं रास लीला में जाऊं तो रास लीला को अर्थ हो है कि स्त्री पुरुष आगे नाचे। स्त्री पुरुष आगे नाचे बेई जका विरक्ति हुए अबार क्यों राजा जनक क्यों नाम नींद को नहीं आवे। ये बींद ने यार बहन बेटा सुती है यार सर थार नींद को नहीं आवे, थारी बहन सागतन नींद को नहीं आवे। सुखदेव जी ज्ञानी हाँ बान घणो बताने की जरूरत को नहीं, क्यों आज ही राजा दाह पर नींद ले ली। वो आदमी विरक्ति हुए और बिन राम जी देखनो या हनुमान जी देखनो बिन आसान बात है। बिरा धरती है जो गेंद की तरह हथाड़ी मुठाई हुए वहां आदमी जगह ईशा आदमी है वहां आदमी का कोई चिंता की आवश्यकता को हो, आवश्यकता भी नहीं है। जो मन में भ्रांति भेद जो कुछ जाने है
वो पग पग पर डरतो रहे। डरे वही है जिसको परमात्मा से विलग होना है, वो डर रहा है। जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा युक्त हो गयो, बिना आदमी ने डरने की आवश्यकता को। इसे मेरे नारायण की व्यवस्था बताई है कथा में। तो शंकर भगवान बनियो राधा जी और शिव जी बनिया कृष्ण भगवान। है तो राधा कृष्ण की कथा, लेकिन ये भागवत जो है, जो पूर्ण होगा पंडित वो बताएगा कि बिल्कुल सत्य है। तो कोड लागियो भगवान ने, शिव ने कह रहे मैं भी एक रास रचार कोई थारी कथा करा रे, आनंद आ जाए। तो भगवान की चर्चा चल रही है। अपन 24 अवतारों की कथा, मुख्य अवतार 6 है और पूरा अवतार 24 है। जो को 2 वजो है आपको बैठे के आगे कथा बधाई है। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा में आप आएगी। जग जगन जो नाम को आनंद है, संत लोग गावे नी नाम का घूम रया हाथी रे, नाम का घूम रया हाथी। अमर पटा मन सतगुरु लिखिया जागीरी साची रे, नाम का घूम रया हाथी रे, नाम का घूम रया हाथी। अमर पटा मेरा सतगुरु लिखिया जागीरी साची। घूम रया हाथी रे, नावरा घूम रया हाथी। अमर पटा मन सतगुरु लिखिया जागीरी। हरि बोल। ज्ञान का घोड़ा चढ़ा शिखर पर, जागी भी रहे भट्टी। ज्ञान का घोड़ा चढ़ा शिखर पर, जागी भी रहे भट्टी। राम जी जागी भी रहे भट्टी। सूरत कमाली भर भर प्याला, सूरत कमाली भर भर प्याला। दियो सजन साथी रे, नाम घूम रया हाथी रे, नाम का घूम रया हाथी। अमर पटा मन सतगुरु लिखिया जागीरी साथी रे, नाम का घूम रया हाथी रे, नाम का घूम रया हाथी। अमर पटा मेरा सतगुरु लिखिया जागीरी साथी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अमर पट हमारे सतगुरु लिखिया जागेरी साची। सतगुरु कौन है? सत्यमेव ईश्वरो। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी लिखा है, सत्यमेव ईश्वरो, सत्य धर्म सदा आश्रित। साची ईश्वर है और ईश्वर धर्म ऊपर बैठे। ईश्वर को सिंहासन दरी है, जगत धर्म है। सत्य में ईश्वरो, सत्य धर्म सदा आश्रित। सत्य देवम परम गुरु, साच ही परम गुरु है और सत्य देवम परम पदम। साच को सिंहासन, साच की डोरी हुई पकड़ लोग परम पद ने प्राप्त हुए और कुछ भी नहीं है। न तो जेवड़ो बांधेड़ो है, न कोई रसी है, यही निराकार निरंजन है। आप कह धरती के बीच में कटी ठेगो देखियो, ये आधार है धर्म का। जिस दिन आधार नष्ट हो जाएगा, जिकन आप परले कवा बी दिन चका चौंध हो जी, जलजाकार हो जी पानी। लेकिन सब कुछ बहुत समय लगा, बहुत समय, असंख्य समय। धर्म का आधार सबसे बड़ा है, धर्म पर ही पृथ्वी टिकेड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा न आगे बढ़ाते हुए वेद व्यास जी महाराज ने पुत्र को मोह हो, मोह परम ज्ञानी नहीं भी हो जाए। आप कहा मोह का त्याग करो, कहनो तो सरो है मोह का त्याग दोरो भूत हुए। जो शुरू ही प्रैक्टिस करेड़ी हुए जो को कर सके। और शुरू जगह बापा 40, 50, 60 वर्ष के बाद का बाबा तीर्थ जवान विंद्रा जवान अब आप की करा भगवान का भजन करा, बस झूठी सी बात है। करो तो करो, हुए क्यों? बा आदत ही खत्म है, बा अंदर की काई जम गई। 12-4 आंगड़ दल सट गयो। हरियाली मान कुंड धोवा जना 12 महीना 2 वर्ष धो लियो, 15-20 वर्ष धोला तो बा हरियाली क्या ही को उतरे।
रगड़ रगड़ बैठ जाओ भलाई में उतरे को नहीं जो ही बरसान बरस की काई लगेड़ी अब काई है के फर्क पड़नो है आपने चाहे कथा सुने चाहे कुछ भी है ऊपर ऊपरी बातें पकड़ लो कोई कि आप तीर्थ हजार काई छोड़ा के भाई तीर्थ हजार चाय छोड़ दो तो चाय क्यों छोड़ो थे झूठ साच करनी छोड़ दो इसी के छोड़ने की चीज है ना भाई तीर्थ जमा मैं तो चाय छोड़ रहा तब भगवान कहे है कि लोभन छोड़ा क्रोध न छोड़ा दोनों छोड़ी कौन लोभ छोड़ियो कौन क्रोध छोड़ियो कौन चाय छोड़ी राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने हरि भजन क्यों छोड़ लोभन छोड़ा क्रोध न छोड़ा लोभन छोड़ा क्रोध न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने हरि भजन क्यों चाय छोड़िए भाई मैं गोभी को नहीं खावा जन कहीं होशी गोभी मूंगी है कौन ले लीजिए थारा हूं छोड़े तो छोड़ करो दिया लोभ छोड़ तेरा जीवन सफल करना है तो नम तुमने क्या छोड़ा है कुछ भी नहीं सब खाओ लेकिन वो छूटे को नहीं बाकी चीज छोड़ देवा क्योंकि चाय आयडन 5-4 जना पानी पड़ जा और मुश्किल हो जाए मैं चा पिया ही कौन चा छोड़ दिन में तीर्थ गया जना अरे तीर्थ भी वास्ते थोड़ी हुए तीर्थ बहुत ऊंची चीज हुए तीर्थ गया जना तो तुम काम क्रोध छोड़ लोभ छोड़ क्रोध को त्याग कर दे तुम बिन कवे छोड़ लो चाय छोड़ी थे अरे ये कोई जार क्या दे तो सोने थाली में जीमण छोड़ दियो तो जिम्यो ही कर दो सोनेरी थाली में जीमणु छोड़ दियो तो जिम्यो कना हो तुम न थारकन सोनेरी थाली न तन जीमणु दन क्यों कौन छोड़े जो छोड़ने की चीज है बिन छोड़ने को त्याग कवे त्याग जब तक नहीं होगा जब तक परमात्मा का भजन भी कोई नहीं हुआ 60-70 वर्ष को वजन आप तीर्थ चालो तो भाई अब कोई 2-4 न सागे और लियो पैसा रो जुल्डो करिया भलाई आने जने तीर्थ हम तनी मिलनी कोनी कुछ नहीं हो आ छोटी अवस्था में हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी रावण ने मारियो रावण किन कवे रावण ने मारियो होगे बा रावण कवे काम ने रावण कवे वासना ने रावण असंख्य सुंदरिया ने सागे लूट लूट ले गयो लंका कमाए असंख्य सुंदरिया सागे रात दिन भोग विलास किया फिर भी उसे तृप्त नहीं हुआ बिन कवे काम बिन कवे वासना बीरो नाम है रावण बकारे कुंभकर्ण से बकारे विभीषणम किम बकारे रावणम वह लगे रावण का अक्षर तो जब तक वासना का त्याग नहीं हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी 27 वर्ष की जवान अवस्था में रावण न मारियो यानी काम को नाश करियो ले बाण को काम मेरा पीछा नहीं कर सकता भगवान श्री राम कियो एवं मैं त्याग करूं भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष का कंस मारियो 10 दिना का पूतना मारी 10 दिना का पूतना वासना है पूतना आंखा माकर बढ़े और आंख जगह शुद्र की बीरो जीवन शुद्र की आंख में चीज बड़ी जगह हृदय में जाई कान में सोनी जगह उन्हों निकल सके कि चांस हुआ क्यों काना सुनी कानून में ही कोनी लिखेड़ी काना सुनेड़ी थाना लो कौन माने मैं काना सुन ना आयो थानी यहाँ जानो पड़ी कि नहीं सा आंखें देखी ये क्या है आंखें देखी बैठ जीप में अब ही जावे थार पूरी की पूरी गश्त और काना सुनेड़ी दी बात की कोई पूरी पक्की बात कर रहा काना सुनेड़ी कानून में लिखेड़ी कौन कुछ आंख से जो आंख सुधर गई जीवन सुधर गया भगवान का सुधारणी है तो तेरा नेत्र सुधार ले भाई सब कुछ तेरा कल्याण तो रामचंद्र जी भगवान 27 वर्ष के रावण को नाश करियो यानी वासना को नाश करियो भगवान 10 दिना के पूतना मारी आपा वो जो 10 दिना का होया को नाम आपनो निकलियो को ज्ञान में आपा बेजोड़ इन ज्ञान कहेगी 10 दिना का और बताओ वो जो नखतरा में नाम है आप नाम निकले 10 दिना को टिंगर रो नाम निकला नाव भगवान सत्कार्य में नाम निकाली नाव भी नहीं बैठा 10 दिना के भगवान पूतना मार बताइए आप पूतना राक्षणी को वध करियो भागवत बाबा 10वें स्कंद में 10 दिना का भगवान श्री कृष्ण 27 वर्ष की जवानी आलिशान अल्लड़ जवानी में राम जी काम को नाश करियो रावण बाणो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो जना भगवान बिन राम कवे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा राम है भगवान संत लोग गावे संतों संतों ऐसा राम हमारा संतों ऐसा राम
संतों जय हो। ऐसा राम हमारा, संतों ऐसा राम। सब में रहकर सगला गमा है। एक लाख यहाँ की बात करिए थारी मिशी। सब में रहकर सबसे न्यारा जिसे कोई नहीं। मैं भी थान क्रोध कर लियो, मैं भी थार मार दी, मैं तेरी गाली काट दी। थारे में राम है जब मैं कौन देखे। अरे तुम राम राम को गाली दे रहा है कि सब में रहकर सबसे न्यारा ऐसा सकल पसारा है। अब है भेद कोई जान कौन सक्यो, अच्छे उसे काट नहीं सका कोई है। अभेद अछेद अमर है, सब में ज्योति प्रकारा ऐसा राम हमारा, संतों ऐसा राम हमारा, संतों ऐसा राम हमारा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो भी चर्चा चाले ही वेद व्यास जी को मोह हो गयो पुत्र को। वेद व्यास ज्ञानी है लेकिन फिर भी बन मोह हो गयो। वेद व्यास के सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज एक बार नारद जी है जगह कैलाश पर्वत ऊपर गया। नारद जी कैलाश पर्वत पर गया। शिव जी हा को नहीं, माता पार्वती जी ही। पार्वती जी ने प्रणाम करियो कि आओ बेटा नारद कुना आयो रे कि मैं ब्रह्म लोक घूमतो घामतो आयो हूं माता जी। भोलेनाथ कठे है कि भोलेनाथ तो भाई काल का गेड़ है कि किसी जगह गया कि इया तो मन ठाक। हाँ खैर इया तो कहीं ठा हुआ। नारद देखियो मौको मिल गयो आज अब लड़ाने को। नहीं जन थान कहीं बतावे। पार्वती जी क्यों नहीं भाई बतावे तो किया कोने बतावे है। बतावे मैंने किया कोनी है। बतावे लड़ी सोई क्यों बतावे। बतावे जन ते कट गया। बताओ तो ये काल कोई बता रही क्या है माता जी थे जानियो कमारो घर फोड़ी करे। बाकी बताओ था की कोई क्यों नारद को काम है वो क्यों बतावे किया कोई। अरे कई चीजा कोई बताई पर मैं क्यों को चलो छोड़ो थारे घर में भ्रांति पड़ी। पार्वती जी देखियो मौको जोर रो वो तो जोरी के नारद जने कहीं छिपाईडो है क्यों इया बता सरी कहीं छिपाईडो है। कह रहे माता जी घणी छिपाईडी है थे आंता ही शिवजी ने कैसो जोड़ो ही जखम क्यों मैं कौन को कि छिपाईडी को अंजन शिवजी गले में जगह माथा गालेड़ा है माला नरमुंडो की माला है। बा माला की रही है क्यों लोगा का माथा है कि लोगा का कोनी थारा है क्यों मारा है। हाँ 108 क्यों 108 बार थे मर चुक्या। मरिया जो भोडिया गले में गाल दी क्यों शिवजी पछे क्यों शिवजी मरे कोनी अविनाशी है। शिवजी सागी शरीर में है कि वो कहीं कारण है रे भाई क्यों अमर कथा सुनेड़ा है ये अमर है। आ तो कह नारद जी नारायण नारायण कह चले गए। शिवजी आया कि छोटा लियाओ भांग लियाओ घोटा लियाओ। पार्वती जी बोलिया कोई के बोले क्यों को नहीं थकेड़ो आयो मन कहीं था बो पड़ियो लोटो और बो पड़ियो घोटो और बा पड़ी भांग घोट लियो और पी लियो। क्यों नारद आयो हो गए शिवजी की क्यों क्यों आवे को नहीं के क्यों नहीं आज आयो हो गए क्या तो वाह हो गयो काम थे मारा छुपाए रखो कई चीजा कहीं छुपाई के थारे गले माथा जगह कह मारा है। अरे थे सागी शरीर हो तो मन क्यों कौन बनाई इसी क्यों ते पूछो कणा मन बिन पूछा कोई चीज हुए कोई ना आप कह दिया बार गेले पे थे क्या पड़ गेले में डबी रे हूँ भागू सुनाऊं वो सुन लेगी। बिने ग्रह कुछ नहीं के हीरा तहान खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट जट कुंजड़ी बाजार बट हीरा लेर बैठ जाए बट कौन लेर भाई बट कुंजड़ी बाजार कन गाजर मूली लहसुन प्याज आलू लेना लो 10-20 रुपया जेब में लेर हीरा खरीद जखन रुपया 10-10 लाख लेर जाना पड़े करोड़ करोड़ जना हीरा ताबा हुआ है क्या हीरा इत राम का नाम का तो हीरा है। हीरा तहान खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट जट कुंजड़ी बाजार है भी जगह हीरा कदे मत बेचे ना बिकला कौन क्योंकि बट ग्राहक कौन भी
हीरा तहन खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट के चुप के बानो पोटली ले लियो अपनी बाट बैठाओ पोटली बांध बीर हो जण से जाए क्योंकि कुंजड़ी बाजार में हीरा का ग्राहक कोनी आवे हीरा का ग्राहक दूसरा बट दाम ज्यादा चाहिए तो क्यों तब पूछो कौन मन कनाई जनो किया बताओ खेत महाराज अब ही बता दो कि अब बता दो जन चालो जंगल में जाओ कोई ना वजट बताऊं गुरु मंत्र है जकने अमर मंत्र का वो सबके सामने प्रकट को बरसाला जंगल में गया जंगल में जा शिवजी 3 ताली बजाई 3 ताली के सागे जता जानवर जंगल छोड़ भाज गया क्यों काल की ताली पटको वजट रहे थोड़ी एक गंदो अंडो हो सुए को वो पड़ियो मरेड़ो अंडो क्यों कौन पड़ियो बहुत उड़े कौन हलचल करे कोनियो गंदो हेड़ो बट कथा शुरू कर दी शिव जी क्यों अहंकारो देनो है क्यों दे दिया पार्वती जी हाँ हाँ करियो दिन भर आंख्या मीसर सुनी जाए आ कथा आंख्या मीसरी कही जाए चारों तरफ ध्यान कठे एकाग्र चित्त फिर वो कौन पूछो तीर्थ हम कहीं छोड़ रहा हूं तो शिव जी बैठे एक दिन कथा की क्यों आंखें 7 दिन खोदनी कौन शिव जी तो पार्वती जी नींद आ गई पहले दिन की कथा सुनी जन वो इंडो जीव तो होगी अमर कथा सुनी शुए ना अचालक बहुत हुए शुओ बोली पकड़े आदमी री 1 मिनट और शुए जी सो गद्दार पंछी को हुए 20 वर्ष भला सीना सुगा दो थे पिंजरे में ठंडो पानी पाबो करो शोरो राख लियो पिंजरो खुल गयो तो फिर थाली छत पर कदी को बैठे रहो उड़िए बाकी किसी जानवर वो एक दिन खिंडा जो चिड़ी है कमेड़ी है तीतर है मोर है कबूतर सब आई था सब आ जाए ओ कौन 20 वर्ष को चराएड़ो यहाँ से ले जाई ओ कौन ईशुए है जो बोली पकड़ ली दूसरे दिन हाँ हाँ हंकारो शुरू कर दियो 7 दिन की अमर कथा सुन ली 7वें दिन जब जयकारो हुयो बीटे में मायने पार्वती की नींद खुली कि जय हो भोलेनाथ जोर सुनाई यहाँ कहो कथा शिव जी को कहीं को कथा पूरी होगी दिन 7 हो गया क्यों मन तो को ठंड तो नींद आ गई मन तुम्हारा तो जन क्यों हंकारो कर दियो शिव जी को मैं तो खोली कौन जितनी सुओ उड्यो बैठा उड्यो शिव जी लारे भाजा क्या वेद व्यास की स्त्री ही जगी माथो गूंथा हुए हम माथो गूंथा थी पहली बडेरी लुगाया जगी मुंडे ऊपर ओढ़नो राख क्या पेट में बढ़ गयो शु क्यों मावड़ी बंसा बन शिवजी मारी नित्य गमर का ताबा आई शिवजी बट बैठ गया वेद व्यास के दरवाजे ऊपर के शिव मारो मारी चोरी कर लेड़ो दुश्मन थारे पेट में है क्यों काई चोरी करी क्यों काई करियो बेरो 12 काटो बिंदु मारियो क्यों वो काई चोर ले कि अमर कथा क्यों अमर कथा काई हुआ कि जकी सुनना हूं अमर हो जाओ कि जन मारियो कि अमर उरायो शिव जी की आगे साची सुखदेव जी ने आवाज लगाई कि सुखदेव बाहर आ जा क्यों बाहर आया हमारे संसारी है जकी वायु लाग जाओ महाराज मन झूठ शास्त्र कपट कूड़ करना पड़े हिमाचल में तो मारे पेट में बैठो मोज हूं सुखदेव जी नाम हो 12 वर्ष जलमिया सुखदेव जी लेकिन मां ने ठाको न पड़ियो मारे पेट में कोई बच्चो है न सुखदेव जी ने मां तकलीफ हुई मां ने सुख दियो जन नाम हो सुखदेव शिव जी क्यों थारे कोई संसारी वायु को नहीं व्यापे जन सुखदेव जी 12 आया आता ही आवड़ नाला लेर के जंगल में चले गया सुखदेव जी 12-13 वर्षों को जवान जन अभी की माँ ही अरणी सुखदेव जी की जकी कहो मारे पुत्र जाए सुखदेव ने रोको थे वेद व्यास पुत्र कर लारे भाजियो पुत्र मोह में बावड़ा हो गया वेद व्यास जन सुखदेव जी है जो वृक्ष रूपी होकर के उत्तर दियो कि कौन किसी का पिता है कौन किसी का पुत्र है अगर आप पिता हो तो मन ब्रह्म का दर्शन करवा दो क्यों ना कौन कराई आप पिता हो तो मुझे मृत्यु के भय से छुटकारा दिला दो क्यों ना कौन दिला जन किसे पिता है कई बार मैं थारो पिता हो चुके और कई बार थे मारा पिता हो चुका मैं चौखी तरह जानू कति बार थे मारा बेटा हुआ कति बार मैं थारो बाप हुआ
वाह पिताजी, आप पिता हो। वेद व्यास ने ज्ञान हो गया कि वाह भाई ठीक। सुखदेव जी पाछा, सुखदेव जी जंगल में चले गया, वेद व्यास पाछा हो बड़ लड़कियां ना वही सरोवर में निर्वस्त्र वेड़ी, कपड़ा बारे में लेड़ा, आप बिना वस्त्र ना वही सगड़ी। वेद व्यास आंतो दिशो जन सगड़ा आप का झटाझट कपड़ा ले लिया। वेद व्यास पूछ्यो कि मैं थारा दादा जी से हूँ, दादा बराबर? क्या हाँ हो। तो सुखदेव जी बार 15-16 वर्षों को जवान ठीक भाजो वे हो, जन थे कपड़ा एक ही कौन पलेट यार। अब मैं आयो न थे कपड़ा पलेट लिया कि सुखदेव जी ने ओठा कोनी लुगाई काई वार पुरुष के हुआ। सुखदेव जैसा मारे जैसी ए उली और आज जैसे मैं हूँ। जन वेद व्यास कान पकड़े के वारे सुखदेव धन्य है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बे सुखदेव जी ने शादी करनी पड़ी है। वे सुखदेव जी राजा जनक का शिष्य, पितरेशा की लड़की पढ़नाई है और टाबर भी हुआ। देवी भागवत में कथा आवा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे पुकारो पाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जीवन का आधार यही है। जीवन का आधार यही सब है। ग्रंथन का है सार यही। ओ सब ग्रंथन का है सारे। जमुना हरिद्वार यही। गंगा यमुना हरिद्वार यही। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि बोल राधे राधे। अनमोल वचन ये दो ही कहे। दुनिया में मानव प्रेम बिना, दुनिया में मानव प्रेम बिना, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल
दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की व्यास जी महाराज को पुत्र मोह से संतप्त दूर हुआ। आगे कथा बढ़ाते हुए नारद जी आपको पूर्व चरित्र बताया। नारद जी आया बैठे। नारद जी आर के देखो सब कुछ मिला करके भगवान का कीर्तन करो। आप संसार में सबसे बड़ो भेद हो ही है कीर्तन करो तो मन कर्म वचन का पाप है जगह कट जाए। कायक वाचा मानसिक तीन ही तो तरह पाप है। कायक मनुष्य कर्म मनुष्य को भी पाप कायक भी और वचन को भी पाप। ये तीनों पापों मुक्त होना है तो परमात्मा का संकीर्तन करो। नारद जी कहे देखो मैं था सत्संग की महिमा बताऊं। सत्संग कति कर ले तो क्या हुआ जते भाव न बने जते। अरे भाई खीर चूरमू गड़गच कर भूखे आदमी ने बेजब भूखो आदमी में बिर खीर चूरमू गड़गच कर बिर पोटली बांध प्लास्टिक में मगरार बांध दे गला ले जा बिन काई स्वाद आयो पेट भरीज गयो के ते खीर का चूरमा मगरार बांधेड़ा फिरा सत्संग करता तीर्था जाता भागवत सुनता। नहीं तो अंदर अगर खायो है तो भूख तो भाज ऐसी कोई बात नहीं। खाया है तो भूख भाजी लेकिन अपना भाव बनाओ। परमात्मा के पास श्रद्धा करो। श्रद्धा और भाव से जो भी आप प्रसाद लोगे वही आपका गुण कर ही बाकी की कौन कर। तो नारद जी सत्संग की महिमा बतावा है कि एक बार नारद जी पहली दासी पुत्र हो। नारद जी कहे मैं पहले जन्म में दासी पुत्र हो भाई। अब ब्रह्मा जी जन्मेड़ो हूं मैं नारद हूं थान मारो चरित्र बताऊं कि मैं एक दासी को बेटो हो और दासी को बेटो था आपा जाना ही है कि कतो गड़को हुआ है। सब कोई कह देगा ओ दासी पुत्र बुंदरा तो मैं विश्व और मारी माँ एक बार 4 महीना चौमासे में संत आया हमारे गांव में सार कटे और बार संता की सेवा के लिए हमारी माँ ने नियुक्त करी रसोई बनाने का वास्ते। मैं छोटो टाबर हो हमारी माँ के सागे उठी माँ हमारी संता की रसोई करती मैं माँ के सागे हो। एक दिन एक साधु ने हमारी माँ कहो कि तू आ संता की सेवा करया कर बेटा तू भी की करया कर आयो तो मैं 5-6 वर्ष को टिंगर हो 7-8 वर्ष को मैं भी संत की सेवा भोलाई जगह का पग दाबना बिन गरम पानी बाल्टी में देनी बे नाले वजन बानी चादर धोर सुखा देनी बानी खड़ाऊ दे देनी शाम का सैया बिछा देनू बाबा जी सो जाओ और सोने के बाद 12 रात ने चरण दाबतो। 1 दिन 2 दिन 5 दिन व्यतीत हुआ संत ने दया आई कि लड़को बहुत शाणो है जन मने कृष्ण गायत्री को मंत्र दिया। कृष्ण गायत्री को मंत्र दियो के ले बेटा वो जप्या कर मन याद करा दियो दोरो सरो इया बांस पस मन सरल करार मन याद करा दियो। अब तुम्हें बा माला रटनी शुरू कर दी। 1 दिन रटी 10 दिन रटी महीनों रटी 2 महीना रटी जतन मन बिम आनंद आन लाई क्योंकि जगन बिम आनंद न आई तो कोई चीज विषय बने कोई मनुष्य जीवन क्या था दियो है आनंद जगो आपन चीज न्यारी दी है जगो आपा काम कर रही हाँ जानवर कोई बतो ही काम है जते तो आपा आदमी कणा
भाई जानवर आपा शादी करने के लिए अगर आपनो जीवन मिलियो है तो शादी भी जानवर की सी है, सबका लुगाया है तो जना आपा मार जानवर के फर्क पड़ी। तो बाल बच्चा पैदा करने के लिए अगर मनुष्य जीवन उच्च कोटि को है तो बाल बच्चा बार कोनी के जानवर आ गए, छापरे बिच्छुर कोनी हुए कि टिंगर, मगरमच्छ का कोनी वेग, मछली कोनी वेग, हंस का कोनी वेग, जानवर कोनी वेग, सिंगरे कोनी वेग, किर कोनी वेग, जन पर आपा में जानवर हम कहीं फर्क हुई हो। अगर मिष्टान खाने के लिए ही है तो जानवर जो गंदी चीज में आनंद नहीं आवे वे खावे क्यों? जी आपा रसगुल्ला खाने में आनंद आवे, जो जानवर भी चीज में आनंद आवे, जन खाणो भी बराबर है आपन। तो सबके पलंग पर सोने में आनंद है, अपन हेली में आनंद है, तो इसी हेलिया जानवर भी बनावे, आपका घोंसला चिड़िया बनावे और बे बइयो इयां को बनावे, अपन हेलिया तो दुड़ जा बैरी दुड़े भी कोई। जब फिर फर्क कहीं हुई आपा मेर भी फर्क एक हुई, आपा भगवान का भजन कर सका मुंडो, और आपा मंदिर में जार दर्शन कर सका, आपा आंधे आदमी ने गेलो बता सका, भूखा आदमी ने रोटी दे सका, और प्यासन पानी पिला सका, और लूल लगड़न उठा दूसरे स्थान पर रख सका। बे जानवर कौन रख सके? ऊंट गाय गोदवे सिंगारी भलाई दो बिन उना अतो काम अगर आपा नहीं करा तो जानवर जिसे यार फर्क कहीं है। एक काम अगर आपने नहीं करेड़ा था तो फिर जानवर में और आपा में क्या फर्क हो? भगवान का भजन आपा कर सका, जानवर में आ बुद्धि कौन, तो जानवर मरिया पस बाकी गति हुए बारी दुर्गति भी को हुए। आपने मरिया पस कोई कह दे भूत बन गयो, कोई कह दे भूतनी बन गई, कोई इया कहो कि माली सांठ भूतनी बनी पर जाप तो करे ना गोरू, कोई कहो माली गावड़ी मरी पर भूतनी बन गई, कोई कहो कि आज तक देख ले बाको कल्याण हुआ, आपन कल्याण क्यों कि वो तो पाप भोगने के लिए। पशु अगर पशु न मारे तो दोष थोड़ी लगे, वो तो पाप भोगने के लिए, तो यो आपा धर्म भोगने का वास्ते मनुष्य जीवन है। उसके बाद भी अगर मनुष्य पशुओं की कैटेगरी करता है तो कौन सी बड़ी बात है भाई? तुम तो फिर तो जानवर ही बना दे, तो भगवान की कथा सुन सका, आप दर्शन कर सका, तीर्थ जा सका, दान दे सका, किसी गरीब की रूखाड़ी कर सका, जानवर ये कर कौन सका? ए करम अगर आपा नहीं करा तो आपा में जानवर में शास्त्र कह कौन के थम फर्क है। एक ही चीज है, फिर तो तुम पशु जैसे हो, तुम किया ही नहीं कुछ। पशु कुछ करता नहीं, वैसे अब तुम भी नहीं करोगे तो पशु जैसे ही हो। क्या कौन सी बड़ी बात है? तुम धन कमाते हो तो धन बहुत कुछ हुए, लेकिन सब कुछ को हुए कुछ भी नहीं हुए। मनुष्य जीवन ये वास्ते अपन उच्च कोटि को बने। तो नारद जी है जो को कृष्ण गायत्री को मंत्र दियो, नारद जी का, और मैं भी रट्यो रटर मन आनंद आने लागियो। अब मैं रात ने जब तो जन में उछलन लागी कि मैं आकाश में उड़ूं। 4 महीना सत्संग हुई बांगे सागे, 4 महीना बाद संत चले गया आप आपके घर है, आपका आश्रम में हम लोग भी चले गए, माँ बेटो दोनों में भी आ गया। लेकिन मारे वो बताइड तो मंत्र जो गूंज तो मैं रात दिन मेरे सुमरण करतो करतो जंगल में एकलो जानतो, कणाई रोतो, कणाई हंसतो, कणाई कूदतो, कणाई उछलतो। मारे एक ही लालच है कि मारी माँ है जबकि को ऋण बाकी है। माता पिता अगर जीवित है, साधु बन गयो, मेरी साधु पणो तत्व नष्ट हो जावे, वो साधु वो है नहीं। गुरु को ऋण, माता को ऋण, पिता को ऋण, 3 ऋणों मुक्त हुए आदमी जना हुए काम। 3 ऋण हुए मनुष्य के माथे ऊपर चढ़ेड़ा, वो तीनों से ऋण से अगर उत्तीर्ण हो गया तब जाकर के संत की पदवी प्राप्त हुए। तो नारद जी का मैं मन में विचार करियो कि हमारी माँ है जेकी डेणी रहेगी अब करा खाई, क्योंकि मैं जाऊं तो रात ने मन गारे फूगनो पड़े कि मारी माँ चिंता करे मारो छोरो को नहीं, और मैं चिंता करूं जंगल में कि मारो मोड़ो हो गयो, माँ चिंता करी माँ किया है। तो हे भगवान अब करूं काई मैं? और ऋण उतरे जन हुए। एक दिन कह माँ किसी पंडित के लिए गाय दूढ़ने गई, रास्ते में कालो सरप डस लियो बेचारे ने, और मेरी मृत्यु होगी। नारद जी कह मैं ले खड़ताल नाचो, आज मैं मारी माता के ऋण उतरीन हो गयो, अब न तो मारी कोई चिंता करे और न किरी मैं करूं, क्योंकि मैं एकलो हूं। मारी माँ ही जते मन चिंता आई, और मैं हो और माँ जीवती जते माँ ने मारी चिंता आई। अब्बा चिंता नष्ट होगी, न तो बिन हुए न मन हुए, अब एकलो ही हूं। तो रात दिन में भगवान का भजन करया, और अंत में मारो जीवन है जो अंत हुयो जन में जार ब्रह्मा जी के घर जल में जन और बीणु लेर में नारद जी हूं। सत्संग की महिमा है, बगा सत्संग लेवे सुधार रूखा बिचराज।
सत्संग ऐसी करो जको सुधरने को रस्तो हुए। सत्संग ऐसी काई करी जके सत्संग पूरी जिंदगी करता रिया और की आण्या अंसाण्या बिशा बिशा। सत्संग साच को सागो बीरो नाम है। कथा इमृतपान है। एक एक अक्षर बतायो है व्यास जी महाराज ऋषि मुनिया कि ई कथा सुखदेव जी महाराज कथा सुनाई जना राजा परीक्षित 7 दिन में सामो बैठो मोक्ष हुई भी आई कथा ही 88,000 ऋषि हो रहा बारी तो को हुई क्यों परीक्षित जी थी बा सुनी को जो सुने हृदय कमाई ने मेल ले एक एक अक्षर तो फिर कल्याण होना ही है। सत्संग कोई तो करे भी सत्संग को अर्थ है साच को ईश्वर को सागो। तो कथा ना आगे बढ़ाते हुए नारद जी आपको पूर्व चरित्र बतायो और कथा का वृथा गतस्य नरस्य जीवनम। नर को जीवन कथा एक श्लोक सुखदेव जी को चित्त आकर्षण हो गयो और फिर कथा थोड़ी सी कि महाभारत की आवे। अब महाभारत शुरू है। थोड़ी सी कथा महाभारत के अंत में आवे थोड़ी सी अभी आवे कि पांडव कौरवों को युद्ध समाप्त हुई। दृष्टधुमन आदि सब वीर गति ने प्राप्त हो गया और भीमसेन की फेंकीड़ी गदाओं दुर्योधन की जंगा टूट गई। वो पानी में समाधि लिए सूतो। गुरु द्रोणाचार्य को पुत्रो अश्वत्थामा वो दुर्योधन को परम मित्र हो। मित्र को दुख भी हो सहन को नहीं हो कि पांडवों को सत्यानाश करो जना हो। वो रात में महाभारत समाप्त हुए। द्रौपदी का 5 पुत्र सुता जो आप साल एक मेले में रात में तीर्थ में जाया वहां झांझर के पास आ जा टिंगर सुता है। 17 दिन की लड़ाई के बाद आज सुता है आराम सोन जो द्रौपदी का 5 बेटा महारथी सुता। और अश्वत्थामा रात ने आयो बन सुतन छोड़ पे चले गया क्यों आप झांझर का जा टाबर सुता है। नकुल सहदेव अर्जुन भीम युधिष्ठिर द्रौपदी से चले गए। शिवजी ने 12 पोरादार छोड़ा। शिवजी ने क्यों थोड़े शिविर की रूखाली कर दिया भोलेनाथ क्यों कर ले। शिवजी भी कोई मरो को चाहे वो जियो बन का मतलब। शिवजी आपके बाहर के परकोटो देर बैठ गया अलग जगा ली। अब अश्वत्थामा आयो रात ने दरवाजा ऊपर टो छाने चोरी करी। जो कतो ही बड़ो आदमी हो बिन बढ़िया ही बननो पड़ी छोटो बननो पड़ी लुकणू पड़ी। अश्वत्थामा चारा खान देखियो आगे जावे जगह दरवाजा ऊपर आग जगे। अश्वत्थामा क्यों ईशो कौन है जो माण मंत्र आग डब्बे को नहीं आगे जार देखे तो भोलेनाथ शिवजी बैठे है। शिवजी बैठे देख के ओहो परकोटो काल को लगाएड़ो है जने मां कौन बढ़ सका। पण ब्राह्मण आपा शिवजी ने राजी करता के जेज करा। शाम नजार शिवजी की स्तुति करी। शिवजी आंखा खोली बोल रे भाई अश्वत्थामा पंडित किया आयो ये सब थोड़ सो ही शिविर में बढ़ जाऊं क्यों जा पादला कौन है। मां गयो द्रौपदी के 5 पुत्रों का माथा काट लिया। काट ले जा दुर्योधन ने दी कि अल्यो 500 पांडवों को सत्यानाश कर दियो। मैं दुर्योधन हाथ लगायो हाथ लगाए कि अरे तो बाल हत्या करी है क्योंकि दूरी बुरी घटना दुश्मन ने भी चौकी कौन लगी। दुर्योधन घणो ही दुश्मन हो पण क्यों तो बाल हत्या है। भीम अर्जुन नकुल सहदेव री होती युधिष्ठिर तो काई बात ही आज तारी लेकिन एत टाबर मारिया है और तो आतताई को काम करियो था। सुबेरे पाछा आया द्रौपदी आपके पुत्र ने मरेड़ा देख जोर रोई। अर्जुन समझाई कृष्ण भगवान भी समझाई कि चिंता करने कोई क्यों महाराज मारे छोरो मार गयो क्यों वो अश्वत्थामा मारियो है। कृष्ण भगवान क्यों दिन मारना चाहिए आतताई 6 प्रकार का आतताई हुआ। किसी की औरत ने हरण कर लेनो, रात में कोई घर में छाने आग लगा देनी, भोजन में कोई जहर दे देनो और सूतन हथियारों मार देनो जगानिया बिना और किसी की गिरवी रखेड़ी रकम न हजम कर लेनी, धोखो देर धन खा लेनो। 6 प्रकार का आतताई है। आरी कोई सजा को नहीं, मौत है सजा सीधी भगवान का जमाने की। आओ मोटो पापी को जगो भोजन में जहर दे दे
जको रात ने सोता हूं घर में आग लगा जा, जे तो किसी की स्त्री उठा ले जाओ या गिरवी रखेड़ो धन अभी ने हजम कर जा के कदरे क्यों मार कर। ये 6 प्रकार का आतता ही है जगह में अश्वत्थामा है क्यों बिन मारो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ लेर गया लाराव नावड़ता दिशा जन वो अश्वत्थामा डर गयो क्यों कृष्ण है मन मारी तो भी ब्रह्मास्त्र चला दी। ब्रह्मास्त्र चलायो, ब्रह्मास्त्र की अग्नि तेज देख करके भगवान श्री कृष्ण की ओर ब्रह्मास्त्र चलायो अर्जुन। अर्जुन वाचे अर्जुन कहे कृष्ण कृष्ण महाभागम भक्ता नाम भयम कर तब एकोम दशनानाम परभोगम असी संसरते तब मध्यम पुरुषम साक्षात ईश्वरम प्रकृति परे माया शब्दस्य सिन कन्यान केवलम स्थितातम मनिम एवं जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विद्धत्य स्वेन वीर्येण श्रियोन धर्मा विलक्षणम। हे महाराज और तो ब्रह्मास्त्र चला दियो जब भगवान श्री कृष्ण की तुम तो लौटाणो और चलाणो दोनों जाना है। और ब्रह्मास्त्र ने काट करके अर्जुन और बिन अश्वत्थामा ने रथ का लार बांध लियो। संवर्तो मुख मायन वैनेन पद्मा दारुणम श्री भगवान व्यथत्य द्रोणम पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम परदिशतम देवासोम वेदम संहारम प्रणबाध्यम उपस्थिते नहानम यस्यात अवेन किंचित शस्त्रम त्र्यक्त दर्शनम। ये है द्रोणाचार्य पुत्र है जगो ब्रह्मास्त्र चलायो है, तुम लौटाओ इसको। अर्जुन है जो ब्रह्मास्त्र ने काट करके और अश्वत्थामा ने पकड़ रथ का लार बांध लियो, घसीट शिविर में ले गयो। द्रौपदी के सामने द्रौपदी कियो महाराज ओ कहीं करियो बांधियोड़ो थर थर कांपा अश्वत्थामा क्यों गुरु पुत्र ने बांधियो क्योंकि ई तो मारिया थारा 5 पुत्र क्यों इन मारना मारा 5 पास से जीवता विजय है कि मुझता देखो भारत की बात है, बड़ो ज्ञान ध्यान देना। 5 पुत्र मारे, ये भारत की गरिमा है इस देश की। इस देश को धर्म किया रियो जो ध्यान करो आप बी क्यों इन मारना मारा 500 पासा जीवता हो जाए क्या तो छोड़ दो। अरे ब्राह्मण पुत्र मारो मत, जो पुत्र मरना कति ज्वाला हुआ वो मन था है वो तो आपके मारे एक ही बेटो है। आप पति के मरने के बाद एक सारा बस जीवे कृपी और आप इसको छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। आप कोई खेत मतील्डी तोड़ ले तो शान का टक्का कर दिया। अति छोटी बुद्धि है, वो धान 5000 वर्ष पहले वो खानता वो धान है भाई रेत है। देख लो कितना परिवर्तन है। एक लोयो तोड़ेड़ो बर्दाश्त को की है कोई न आपा की हाँ न वो की है न आपा रवा न वो रव। कति बड़ी बात है। देखिए द्रौपदी की बात से गणना है और इसे ज्ञान होना चाहिए। भागवत को मतलब वही है कि ऐसी ऐसी नारियां इस देश में जक्या नाम माता कवे पदवी बारी माँ की पदवी है। वे संसार की माँ जकम कवे मार दिया तो मार दिया, मर गया चलिया गया। इन मारना हमारा 500 जीजा तो मारना स्वामी 1 मिनट में टुकड़ा कर दे रहा। अर्जुन पाछो हथियार उठा लियो, कृष्ण क्यों पाछो तो कोजियन बेत कोजियन तो जने क्यों मारो। इन तो सुख रेणी छोड़ दो तो मोंड मोड़ा करके बैठा छोड़ दियो विनय। लेकिन वो आतता ही ढब्या कर रह गए। वो आगे गयो जो पांडवों को वंश नष्ट करो तो उतरा ही अभिमन्यु की स्त्री जके में परिचित हो फिर पेट वंश नष्ट हो जाता तो आज भागवत भी को होती। तो गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया, उतरा गर्भ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने क्यों भैया अब द्वारका में छोड़ दे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका जान लगे जन सगला नाराज होया कि ना महाराज जाओ मना बाबा क्यों जानो पड़ी एक जाशु। तो अर्जुन ले रवाना हुयो, सामने उतरा रथ का आडा हाथ दे दिया कि हे भगवान हे महायोगिन मारो गर्भ है जके की रक्षा करो। पेट मारे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दियो है जलाओ। भगवान श्री कृष्ण किशोर दयालु है, उतरा के पेट में अंगुष्ठ प्रमाण होकर के मां बढ़िया और भी ब्रह्मास्त्र की अग्नि आपके पीठ ऊपर जली। भगवान 9 महीना था और सुरक्षित जन्म दियो। भगवान तो ईश्वर है, आपा कोई को सारो कर सका कि कुछ भी कोई
भगवान भी नहीं बीरू नाव भगवान हुए सुरक्षित 9 महीना तक परिपूर्ण करियो भी। और भगवान श्री कृष्ण आगे रवाना हुआ तो स्वामी कुंती मिल गई। कुंती की भाई सीधा रुझा है बेटा, हे गोविंद, हे नारायण, हे कृष्ण, तू जा मना, तू गेड़ो कौन सो खला ना भुआ, अब मन जानू पड़े कि जावे जन तू एक काम रो मन वरदान दे दे। क्यों काई वरदान मांगी भुआ? मांग कि विपदान संतु नित्यदा हरि, दर्शनम पुनर्भ दर्शनम। हे मां, हे कृष्ण, हे गोविंद, विपदान संतु नित्यदा हरि, तुम्हारे कष्ट पर कष्ट आवे घर में, हमेशा विपदा पड़ी रहे, हमेशा विपदा मांगी कुंती। और विपदा का पड़े जो तुम्हारा आंगने में उबो दीशुन से जाए, क्यों तो सुख हुई जते तो चले जाओ, राज नहीं मिलियो जन तुम अठ हो, और अब राज मिलियो जन तो चले जाओ, इसे सुख न काई कहीं। तुम्हारी चौखट पर रहो आंगने में और विपता पर विपता हुआ। देखो ईशो को कुंती जी से वरदान, कुंती को 18,000 श्लोकों में एक ही श्लोक है कुंती को। ईशो वरदान न तो कोई मांगियो और न मांगे कोई और, विपता कौन मांगे? रोजिन सुख मांगा, खाटी फसा असर बोधी बाजरी दे सूरज बाप, देवेश बाजरी बा 2 बोरी होनी जती हुई, मोटो सूरज बाप ने फेंको बुलाई, क्योंकि गाय तो राखी जगो नहीं, और भैंस खावे ज्यादा खड़, गाय रे 2 जूत 2 ढंडर बालों के गाय बढ़ गया अपने, और भाटेरी गाय वजह कर सेवार ऊपर कांचले और साड़ी दी, क्योंकि बात ने चारो मांगे ने बाप गोबर उठवाड़े, मौज मौज बीरी सेवा क्यों कोई नहीं, और बोधी बाजरी खाटी छाछ देवे डिगला करे। मांगने से न सुख मिलता न विपदा आती। कुंती मांगियो क्यों भलाई आओ विपता, लेकिन तुम्हारा आंगने में उबो रहने से। कृष्ण भगवान के धन्य हो भी, थारे जैसे वरदान कोई मांगे नहीं। तो भगवान कष्ट में हो और कष्ट जब दूर हो भगवान भी दूर चले गए हो। कि सुख दुख सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय से जाए, बलिहारी इस दुख को तो पल पल नाम जपा। दुख में भगवान को सुमिरन से करे। हरि तेरी माया अपरंपार, हरि तेरा अजब निराला काम, कि दुख में सुमिरन कोई नहीं करता रे, दुख में रटे तमाम। हरि तेरी अजब निराला काम, प्रभु तेरा अजब निराला काम। दुख में सुमिरन सब कोई करता, दुख में सुमिरन सब कोई करता, सुख में हाँ सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। ये दुख में रटे तमाम। हरि तेरा अजब निराला काम, हरि तेरा अजब निराला काम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो कुंती ने वरदान दियो, भगवान श्री कृष्ण ने बैठा आगे रथ ने टोलियो, आगे रथ ने टोलियो, युधिष्ठिर सामने आ गया। युधिष्ठिर आर क्यों महाराज, भीष्म जी बाण शैया ऊपर सोता है। भीष्म 3 महीना और 17 दिन बाणा ऊपर सोता रही, 3 महीना और 17 दिन माखर भेदन करे रहा। क्यों? भीष्म जी स्वच्छ मृत्यु सिद्धि करे रहा। मनुष्य मौत ही भीष्म जच जन मर सके, आपरी मर्जी वजन मरे। भीष्म का मौत तो आई, लेकिन क्यों ना कृष्ण मारे सामने हुई, सूर्य उत्तरायण में हुई, जड़ में जाऊं
जब तक कष्ट भोग ले। सूर्य उत्तरायण में होगा, कृष्ण मेरे सामने होगा। जड़ में प्राण त्याग करियो, स्वच्छ मृत्यु सिद्धि करेड़ी। 3 महीने 17 दिन बाणा पर उतरियो, बियाल के घोर दुख। सामने में गयो, युधिष्ठिर गयो, भीष्म जी थाना अड्डी के महाराज देह दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण गया, पहले अर्जुन भीम नकुल सहदेव से गया, आंखें कौन खोली भीष्म जी। भगवान श्री कृष्ण सामने जार कियो, गोविंद नटवर श्याम सुंदर देव की पुत्र थार सामने खड़ियो है, दादाजी प्रणाम करूं। जन भगवान भीष्म जी आंखें खोली, आंखें खोली, आंखें में पानी आयो कि वाह रे गोविंद, थारी लीला अपरंपार है, लेकिन कष्ट बहुत है कृष्ण। मैं कोई पाप कौन करियो, अपन कवान भाई भाई ई जमारा में आपत की कौन करियो, क्यों अपन छा काई या काई काई करियो अपन। भीष्म क्यों, मैं तो बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ योगी हूं, मैं राजपाट को भी लोभी को नहीं। महाराज मारी आगति क्यों हुए, मैं तो पापी को नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्यों, भीष्म मत मन कवे नहीं, मैं पापी को नहीं, भी पापी को नष्ट को हुए, थारे जे तो पापी संसार में को नहीं। भगवान कहे क्यों महाराज ईशु कहीं पाप करियो, मैं क्यों पाप किया कौन करियो। द्रौपदी की दुशासन चीर हरण करो, बीटे में गमाइन थार सामने आ हाथ जोड़िया के दादाजी भरी सभा मारा बस्तर उतार ले ही नगन कर दे, मारी बेइज्जती हो जाए। दादाजी थारे पोते की बहू हूं, दुशासन ने रोक दे, अगर तू रोक दे तो दुशासन रुक जातो, लेकिन तू पीठ घुमा ली। वो पूरो को पूरो पाप तन लाग्यो भीष्म। क्यों सहायता करते हुए अगर नहीं करे, सहायता करे अगर बात बन जावे, वो आदमी अगर सहायता नहीं करे तो कठे उबो रो बिन पाप पूरो को पूरो लागे। तू क्यों कौन रोक्यो, अगर तुम रोक देता तो दुशासन रुक जातो। अरे द्रौपदी थारा आगे भीख मांगी ते पीठ घुमा ली, जना द्रौपदी शराब दियो। धीरक जीना बलवान भीष्म तेरा, धीरक जीना बलवान, धीरक जीना बलवान भीष्म जी, धीरक जीना बलवान। तेरा जीना धिक्कार है भीष्म। द्रौपदी के मुझको देख पीठ क्यों फेरी, मन देख पछोड़ क्यों फोरी है, पीठ फिरे भारत में तेरी। मुझको देख के पीठ क्यों फोड़ी, पीठ फिरे भारत में तेरी। कुछ नहीं शाय करी ते मेरी, कुछ नहीं शाय करी ते मेरी। लागे अर्जुन का बाण भीष्म तेरा, धीरक जीना बलवान भीष्म तेरा, धीरक जीना बलवान, धीरक जीना बलवान भीष्म तेरा, धीरक जीना बलवान। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। द्रौपदी क्यों मन देख पीठ क्यों फेरी, पीठ फिरे भारत में तेरी। महाभारत के मैदान में फिरेली थारी, कुछ ने शाय करी ते मेरी। लागे अर्जुन का बाण भीष्म तेरा, धीरक जीना बलवान। अरे तू भीष्म है, प्रतिज्ञा निष्ठ है, तू संसार में एक वचनी है, संसार में तू पावरफुल है। अरे वो आदमी मारी रक्षा कौन करे, तो धिक्कार है थारो जीवन। जा मैं तो किए जी जाऊं ली, लेकिन भीष्म भरे मैदान में महाभारत के युद्ध में तेरे शरीर ने बीन दियो जाए, चिंता मत कर तुम। बे बाण अर्जुन का लाया। और भगवान श्री कृष्ण के भीष्म एक बात और याद रख, आ तो तंठा पड़ गयो कि हाँ महाराज, हे गोविंद पड़ गई। और आज 101 वर्ष पहले तू राजा को लड़को, 100 वर्ष पहले बताऊं मैं तो। और तुम उदंड साथियों के साथ जंगल में गयो शिकार खेल, घुड़ सवार हो, तू घोड़े ऊपर चढ़ेड़ो, रस्ते के मायने कालो नाग जावे, बिन ते अनायासी तमाशा में देखाणी को काई करे। नाग ने चिटियो घाल पगायो जो
थोर के ऊपर जार पड़ियो वो नाग, थोर का कांटा चुभ्या बे, नाग 7 दिन मरियो, वो शराप लगे रहता। भीष्म जी रो दी, अरे ये वास्ते इतना डिको कृष्ण सामने हुए, सूर्य उत्तरायण मेरा दे ध्यान हो, हे प्रभु ये वास्ते इतना डिको तेरे तेरे के छुपे। भीष्म जी भगवान के सामने आपको शरीर को त्याग करें और भगवान श्री कृष्ण आपका हाथ अग्नि दे करके अंत्येष्टि करी भीष्म जी की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि हो तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, राधे राधे। आ सबरी के बेर सुदामा के चावल, आ गयो प्रेम से हरि हरि। सदर के बेर सुदामा के चावल, खा गयो प्रेम से हरि हरि। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खायो हरि। दुर्योधन के मेवा त्यागा, साग विदुर घर पायो हरि। जय जय नारायण नारायण हरि, जय हो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, ओ तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो हरि बोल। नारायण, ओम नमो नारायण।
हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण 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 हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो विषम जी का अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो गया और विषम की दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, अर्जुन पुगाण न गए। विदुर जी है जगावी दासी पुत्र विदुर जी। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र न शूल ज्ञान देवे हो, ज्ञान दोरो लागे तो लोभी, ज्ञान खारो आंख लागे भी जने के किया है नफो तो आपने इम है, नफो शोधे दुनिया। आपकी मौत उम्र आदि व्याधि रोग दूसरी ईड़ा पीड़ा बाकी कौन सोचे, नफो सोचे। विदुर जी नीति की बात कही। धृतराष्ट्र ने कहा 12 वर्ष अज्ञात वन भोग लियो, 1 वर्ष अज्ञात वन और वनवास के बाद भी तुम बन राज कौन दी, थोड़ो शौक दे देना चाहिए भाई जी। क्यों मन ज्ञान मत ना दासी पुत्र कठेरो मारे टुकड़ाओं पर पलड़ियों मन ही ज्ञान देवे। विदुर जी वो धनुष रख दियो बैठे, धनुष हिंसा हुए भैया। गुण नहीं बनी जकम अभिमान कदी जा कौन बीरो, गुण किन कवे धनुष के बांध एड़ती डोरी गुण हुए, जब बिन कब्जे में रखे बिन हिंसा। धनुष अभिमान है, अभिमान में धनुष खांदे ऊपर लिया बां आपन सगलाई। थोड़ा सा 5 रुपया कोई करना बिन थोड़ा सा ज्यादा ढोल फूलेड़ो वो देखा है तो की है ही कौन दूजड़ी कीड़ा मकोड़ा है। अरे थोड़ा सा और ज्यादा घणो ज्यादा है जको 8 आदमी कोनी रवा, घणो ज्यादा जकन कोनी अभिमान। जिया गाय के खुर में पानी भरी जाए वो उछल राग छेड़ तार बांधे, समुद्र को नहीं फाटे निकलना है। समुद्र में 2 मील पानी से डेढ़ हुआ है, 2 मील। कदे एकानी में पाल टूटे कि मेरी बत्तो चौमासा में नदियां जा है घनी रड़ा है, कदे टूटेड़ो देखे और वो टूट जा तो 2-2 1-1 मील पानी पूरे संसार में चढ़ जा। अब तो पानी को इष्ट हो गए बांकन बे जाने कि आप के करे उछले, अरे नदी जे उछले तो के बुरा करे। एकाद गांव रे ओन बोन कोई झोंपड़ती तिरा दे कई आने जाने हुए बहुत है संसार बड़ो। तो धनुष अभिमान है भैया और बिन गुण है जकी बीरी डोरी है, जके कन गुण है वो अभिमान बाएं हाथ को खेल तोड़नो। रामचंद्र जी धनुष तोड़े तो रामचंद्र जी अभिमान ने क्यों कौन तोड़ दे, जबकि रामचंद्र जी गुणों भरेड़ा है। गुण जके कने वो क्यों कौन तोड़ दे अभिमान ने, जिसके पास गुण नहीं है। क्योंकि राक्षस गणा ही आएड़ा सीता के वास्ते, लेकिन राक्षस अवगुण हा सगड़ा। गुण की में हो को नहीं, गुण जके में नहीं है अभिमान किया टूट गया। तो विदुर जी है धृतराष्ट्र के दरवाजे ऊपर रख दिए वो धनुष, चले गया जंगल में, चले गया तीर्थाटन करने के लिए। विदुर जी 36 वर्ष तक तीर्थ करया और बैठे विदुर जी और मैत्रेयी जी की बातचीत हुई और भगवान श्री कृष्ण के सवधाम गमन की वार्ता सुने। विदुर जी एक दिन रात न आया आर धृतराष्ट्र ने गंधारी ने क्यों चाल अरे निकलो, जगत जहर का लड्डू खोया भीम ने और मारने के लिए चेष्टा करी। बीरो अन्न खाओ थे ओजू बैठा जब धृतराष्ट्र गंधारी रात नहीं कहे हिमालय चले गया।
फिर अर्जुन वापिस आयो, पांचों भाई भी। जब परीक्षित को जन्म हो गयो, परीक्षित को जन्म हो जन्म तो परीक्षित बोलियो को नहीं, न रोयो, आंखा खोली कोई, एकदम मूक प्राणी पड़ियो रे, ज्यों पड़ियो रियो, लोगों की खत्म हो जलमे है। पंडिता ने बुलाया, पंडिता की महाराज नखतर देखो री रोटेव बनाओ झटकनी कहीं बात है, मारे तो राज कोई वंश कोई नष्ट हो जाए। पंडिता देख रहे बोले भाई वंश नष्ट तो कहो है नहीं, ये निष्प्राण जन्मे हो बच्चों। अगर कोई कदी झूठ ने बोले वो आदमी ठोकर मारे तेरे प्राण आ जा, आंखें खोल दे बोल जाए। और चक्रवर्ती सम्राट हुई, राजा हुई, चोखा न्याय करी, आपका दादा परदादा के दिया रही, लेकिन आदमी ईशो कोई सभा में है जो कदी झूठ ने बोले वो ठोकर मारे। अब जब दुआपुर में लाखा में कोनी बोलियो साज, आज साचाड़ो किशो जनो हाथ ऊंचो करे कि हूं झूठ कोनी बोलियो कदी। झूठे ही खाना, झूठे ही चबीना, झूठे ही लेना और झूठे ही देना है, सारो काम साच को है ही नहीं। कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठा तेरा चबीना सवेरा हो गया है। झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठा तेरा चबीना सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। झूठी है काया, झूठी है माया, क्यों मूर्ख भर माया सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। अरे अब तो जाग दिन उग्यो। हो मेरे प्यारे सुन ले, आया जगत में किसी काम रे, किसी काम रे। ओ मेरे प्यारे सुन ले, आया जगत में किस काम रे, ओ किस काम रे। आकर के तुमने देखा, लिया नहीं प्रभु जी का नाम रे। कभी न हरि मंदिर में आया, कभी न शीश झुकाया, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया है। कभी न हरि मंदिर में आया, कभी न शीश झुकाया, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, हाँ, सवेरा हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा तेरा चबीना सवेरा हो गया। सवेरो 52 वर्ष के बाद गढ़ का कांगरा दुड़न लग जाए शरीर का तो दांत पड़ी का धोड़ा ही खा के आंखों कम दीसी। आपन वो संकेत करे कि थारो अब वो मेल है नहीं, इरा कांगरिया जड़े ओजू से तो कर ले। 52 के बाद कांगरा जड़ जावे, 60-62 के बाद तो बस जड़िया जड़े यही है, 70 हो जाए तो और पछ कवे भी अब आप बैठ भगवान का भजन करा तो बैठेड़ो भैया, तू धुई ऊपर है गोडा ऊपर न कर, और तुम बैठेड़ो को और अब धरा बैठे तो झूठा फेर के हैं, सवेरो हो जावे कहे ओजू ही समझ जा, लेकिन फिर भी समझे नहीं। सवेरो कब है बूढ़ा, अंतिम चरण में ही समझे को नहीं। फेर कहे मैं तीर्थ जा तो तीर्थ को थन कहीं सुवाद आई तीर्थ न थारा गाड़ी में टिकी जाए, न थारा जे सीट न मिली तो सोई जाए, और ये किरकोड़ी दुखे रे, और ये गोडा दुखे रे, अरे तीर्थ जावा जगदिन जान लो बी दिन क्यों गयो नहीं, आराम पातो। जन कहे झूठी है काया, झूठी है माया, क्यों मूर्ख भरमाया, सवेरा हो गया। और साची है तो बता दो, साची है कि अपरा असाची है कि? तो जन फिर कुछ भी तो नहीं। अतो तो मनुष्य जानी सके है कि भाई रा कोनी, आ तो महाराज भागवत में सूली लिखेड़ी, रामायण में सूली लिखेड़ी, रेत कोई तो फिर झूठ साची कहीं है? आप बताओ, आज से 70-80 वर्ष पहले थे क्या आप? आ साची है क्या? कौन है?
न तो कोई ठप्पो हो, न कोई राशन कार्ड हो, न कोई परिचय पत्र हो, न कोई थानो वोट लगो, आ कणा थे। और आज का 10 वर्ष बाद कौन रो आ साची है फिर हो किए न तो पहले हा न लारे रो अरे कहीं अरे गोलमाल वेड़ो तो काम फिर साची के रे। सच्चे बताओ क्या है? कुछ नहीं। जनका झूठी है काया झूठी है माया, क्यों मूर्ख भर माया सवेरा हो। लेकिन बिना गुरु के हैं सब, बिना गुरु के हैं, लोभ में फंसे हुए। वो सोचते हैं कि सब झूठ बात है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, और चला जाएगा यहाँ से। फिर वह कहीं काम देवे कोई चीज है जी। आपने किसी को कुछ दिया है वो याद करेगा, आपने कुछ किया ही नहीं तो आप ले भी क्या जाओगे? क्यों? अडबाश्रम में आयो गांव में रोई है, लेकिन 100 पाउंड हट रहे वो गांव। 7 दिन ही रह सकूं, बस मन ठाव जाणू पड़ी, क्योंकि मारो है ही कौन रहूं किया। और संसार में कुछ दिन रहा पर जाणू पड़ी, क्योंकि संसार अब है ही कौन रहूं किया थारो है कि। अरे बीकानेर जाओ सामान खरीदने, शादी को खरीदो या जागरण को खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप अपने लिए एक बस्तर खरीदो, आथरना झटकनी बस पकड़नी पड़ी कि अठी रे जवाला रे रात न कट फिराला। क्यों? कि बीकानेर आपणु कोनी। इमास्ते गांव में बढ़ना पड़े, विश्व संसार है यारो। एक दिन के लिए आए हो, एक दिन के लिए आया आप सगला। परमात्मा को एक दिन हुयो भी कोनी जगम अपना 80-90 वर्ष चले जावे। और 80-90 की के पकाई है, 25 में कौन जा सकेंगे, 15 में कौन जा सकेंगे, 10 में कौन जा सकेंगे। इसलिए 24 अलर्ट जगन कवे 24 घंटा चेतो रखो। जन जार पार पड़े, चाय छोड़िया पार पड़े नहीं। अरे कोई जे आलू साग खाणु छोड़ दे, जन के तीरे है, कुछ भी नहीं होगा। तीरेगा तो वही जिसके हृदय में है। क्या छोड़ दिया है तुमने? कुछ नहीं छोड़ा। लोभ नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, बेईमानी नहीं छोड़ी। क्या छोड़ दिया तुमने? कुछ भी नहीं छोड़ा। लोभ ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? तुलसीदास जी का अरे छोड़ना चाहिए जगी छोड़नी। छूटेगी तेरी काया, तेरे अंदर का कामना है जो कभी छूटने वाले नहीं। इसलिए आए हो बिंटो बांधेड़ो, और बिंटो खोलियो कौन जगह पहले गोल बिंटा वेड़ा या ठाव चले जा। बिंटो कौन खोलियो हो तुम? बिंटो संत लोग खोले जगह भाजे कटे पूजा करने कटे की करने भी बिंटो अपने हो जो रेशा भी यही चौकट दिएड़ी। और खोलियो कोई नहीं खोलता, देखता सरी कहीं कहीं चीज आई वीरमा, लेकिन आप खोलियो कोई नहीं। भागवत खोला हुआ है बिंटो, भागवत इरो ही ना है, भागवत बिंटो खोला हुआ है। बीरमान कहीं कहीं चीजा है जेकी आप ले आया था, लेकिन आर कदी खोली कोई नहीं। कोई कहन भाई आयो तो दाई जो, मैं तो जो 6 महीना देखियो कौन क्यों ओसाणी कौन हो, तो वो आप दाई जो तो ले आया, लेकिन वो खोद रोजू कौन देखियो। कहीं कहीं चीजा बैठा ले आया और जाता तक ले जाणु है ही कौन। भगवान श्री कृष्ण की कथा बड़ी गहरी कथा है, भागवत की बहुत गहन अध्ययन है। एक एक चीज है संत लोग कही है, मारो तो पिछो मुंडो को नहीं कहने को, अति बुद्धि को नहीं दौड़े। लेकिन एक एक चीज, एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, संसार का किसी भी पाप है जगह नष्ट हो जावे एक एक अक्षर हो, लेकिन वो अक्षर किसी है बी की पहचान के वास्ते भागवत राम कथा सुनी जावे। अहिया कोई बेनता है आपा कोई कर दी और बेनता है मुट्ठी सामो कोई मिल गयो ये कबूतर भगा दी नीर आर कह दियो कि तो बेनता है मैं 2 किलो मैं ही उछाड़िया बाम की आने जाने कुछ नहीं। जब सब तेरा भाव परमात्मा देख। परीक्षित को क्यों कोई साच बोलने वाला है तो ठोकर मारो, अब साच आलो बड़ा लाखा में को ला दे। युधिष्ठिर ने क्यों रे तू तो धर्मराज है, सत्यवादी है, साच बोल तू तो मार ठोकर। धर्मराज क्यों एक झूठ हुई बोलियो महाभारत में क्यों नरो ना कुंजरो अश्वत्थामा हंते हो नरो व कुंजरो। मैं झूठ बोलियो शायद। भगवान श्री कृष्ण आया बैठे, कृष्ण ठोकर मारी, परीक्षित हुयो बोलियो बाल साज दियो बड़ो हुयो, परीक्षित राजपाट संभाळ्यो और 500 पांडव है जगह हियाड़े गल्या। 500 पांडव हियाड़े गल्या द्रौपदी समेत। युधिष्ठिर गयो एक बैकुंठ में, बीके सागे कुत्तो भी गयो।
बाकी सबका पतन हुआ। युधिष्ठिर जार सगड़िया ने मोक्ष कराई, पहले मोक्ष द्रौपदी समेत हुई कोई पतन हुआ सगला को। भीम ने कहो तेरा पतन होगा क्योंकि तुम खाता बहुत है। भीम क्यों तुम रोट बहुत खाया है वास्ते तेरा पाप लाग गया, तो अन्न खानो भी पाप है। हाँ भीम रो पतन हुआ। भीम क्यों साहब मैं कहीं जुल्म करिए कि जुल्म थारे जता 10 आदमी के रोट एकलो ही खाया था उम्र में, 10 जना पड़ता। द्रौपदी ने क्यों महाराज मारो क्यों पतन हुआ कि तू अर्जुन के सिवाय चारा ने बात को मानी कर दी थी, ये वास्ते तेरा पतन है। नकुल क्यों महाराज मैं क्या जुल्म करियो कि तुम्हें तेरी कला ऊपर अभिमान हो कि मैं कला ज्यादा जानू, ये वास्ते तारो पतन है। सहदेव ने कहा सहदेव क्यों महाराज मैं क्या बिगाड़ करियो कि तन थार रूप पर अभिमान हो। जो 10 बार काश देख रहा आप रिकॉर्ड करे नहीं रूप रहा वो भी पापी है। कि रूप कोई हीरे ही को नहीं, रूप तो लकड़ा बीच को जो कल रहा वही बिर के कोड है काच रो। अंदाज करो आप सोचो इतना बिदरिंग हो जाओगे कि कोई देख लू कौन सा जिसते हो फिर क्या रूप देख रहे हो तुम, कौन सा रूप काम आएगा वो बताओ। बार पतन हुयो युधिष्ठिर कोई मोक्ष हुई, युधिष्ठिर और कुत्तो गयो मोक्ष। युधिष्ठिर बुलाया भाई, ये लंबी कथा है भाई। और युधिष्ठिर है नहीं जगो पचबा 5 भाया को द्रौपदी समेत मोक्ष करवाई युधिष्ठिर। और उस राजा परीक्षित ने राजपाट संभाला दिया। राजा परीक्षित सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती चारों तरफ राजाओं ने जीत कर आपका अधीन में करया। और एक बार जीत करके और आओ दिग्विजय कर, एक दिन आओ हो दिग्विजय कर रारी हो रस्त कमाई आनंद में मस्त हो और पूरी जनता ने आपका टाबर ने रखे जो राखण लागी और जबरदस्त काम हो। कई अश्वमेघ यज्ञ करया, कई दिग्विजय करके वापिस लौटो। आगे देखे तो एक कालो कलूटो आदमी एक गाय और बैल के जोड़े कूटो, गाय ने सांड ने कूटो काले डंडे कूटता देख भी कहो अरे भाई मारे राज कमाई ने गाय ने और बैल ने और दुख देने वालों कुणे रे दुष्ट तरकश में तीर काढ़ियो में तन अभी मारियो। तीर निकालता ही वो कलजुग हो जगो पगा पड़ गयो कि महाराज मैं कलयुग हूं कि तू अठे कि मारी बारी आ गई नहीं थानो जो ठाको नहीं थे हो जाते पर प्रभाव को पड़े मन आए 10 साल हो गया। कृष्ण भगवान आ जाते 30 साल हो गया। 30 साल कर जो कृष्ण ते थका आयो पण बेर थका प्रभाव कर कौन से तो क्यों महाराज क्यों तो मारे राज में यहाँ दुख देने वाला आदमी मारी जरूरत को नहीं कि महाराज हर राज में कोरू नहीं लेकिन रहूं तो सही मारे टेम आई 4,32,000 मारे राज आए बीजेपी रो चाहे कांग्रेस को 5 वर्ष तो मैं मौज ही कर हमारे 4,32,000 मेरा टर्न है महाराज जी मैं तो रहूंगा। हाँ थारे राज में कौन रहा लेकिन मन जगह तो बता तू राजा है जगह मैं रहूं। राजा परीक्षित जगह देवे कलयुग दे ध्यान देना भैया कलयुग की जगह किसी है क्या बताओ महाराज कि तुम बढ़ जा जगह में जड़ जुओ हुआ जुओ में थारी जगह क्या ठीक लेकिन थार राज में जुओ जो कोई खेल कौन रो खेल जन रो तो बाण घर में थारे राज में तो जो डरता वो काम करे कोई कि तुम वहां रहो जहां हिंसा होती है कि चलो ठीक है लेकिन वो जो थारा डरता हिंसा तो करे कौन लोग। तीसरा है जहां पर वेश्या रहती हो भी जगह जा थारो डेरो है कि ठीक बढ़िया स्थान है हमारा। चौथो स्थान है थारो जहां पर मदिरा बिकती हो जिस मदिरा बिके है भी जगह जाता कि बहुत बढ़िया महाराज आई हमारी जगह है लेकिन एक कोई स्थान और दो कि सोने में तुम रह सकते हो। सोने को नावली और सोने को 70,000 लागेड़ो सोने किसे मुए जो हड़पेड़ो सोनो हुए भी मत कलू हुए आप मोट बेसर लिए तम को चोरी करेड़ो हड़पेड़ो
वो छत्र ऊपर सोने को लागेड़ो राजा को हड़पेड़ो भीम को जरासंध हो वो छत्र भीम कोश ले जरासंध के बेटे सहदेव मांगियो क्यों दे दो ने वो बापू जाड़ो भीम क्यों हूं ले जा क्यों बियत कौन पार तो जन मारो पड़ियो रो आज वो काम दे दियो अठ लगायो जने कहे हड़पा हुआ धन कभी कामयाब नहीं होता। आज अगर वो छत्र न होतो तो कड़ू परिचित के माथा और को बैठते सफलता कौन मिले भी ने देख लो फोड़ो पड़ गया शराब लागणू पड़ी छत्र में बैठ गयो राजा गयो घरे रस्ते कमाई ने शमीक ऋषि को आश्रम हो शमीक ऋषि आपके ध्यान में बैठो राजा कहो भाई पानी पानी वालों है केरे कोई अठे सदा यहाँ को नहीं करतो आज गर्मी जेड़ो है क्यों कलजुग को नशो कुछ और है कलजुग को खुमारी और है उदंडता और है आजकल ये सब क्या है सब देखा हुआ है हमारा यहाँ अंदर घूमे लड़का देखेड़ो की को तो क्यों आज महाराज ठीक है महाराज भेजा अभिमानी है महाराज तो सदा इशार कर जातो यहाँ को कहते नहीं वो ब्राह्मण भगत हो गया को भगत हो राजा लेकिन कलजुग करवावे वो काम से मरेड़ो शाप पड़ियो सारे उठार गले में गाल गयो वाले सा पंडित जी गायत्री जपो तो थारे मौज है अब लारा टाबरा कह दियो जो थारे बाप रे गले में सरप गाल गयो राजा परिचित मरेड़ो कि तू बामण है जनत कर दिखा नैन के झूठी बामणाई करो अब लड़को विद्वान हो श्रृंगी ऋषि भी 3 मुट्ठी रेत फाग्यो सूर्य के सामने फेंक कि अगर मन कर्म वचन से मैं ब्राह्मण हूं और मैं अगर विद्या पढ़ी है तो 7वें दिन वो मरेड़ तो शाप तक्षक और डसे और डसने से राजा की मृत्यु हो और अधोगति में जाएगा। वो शराप दे दी ब्राह्मण मुखाद अग्नि वो अग्नि जिया जार कोई बिने बाड़े आज आगे ज्यों ब्राह्मण को वचन निकल गए शमीक ऋषि ने पतो चालियो जन कियो बेटा गलत करियो जने टिंगर की छोटे ब्राह्मण की बुद्धि को बच्चे कदी ब्राह्मण देवता मानने विद्वान हुए लेकिन बुद्धि को छोटो बच्चो अनर्थ कर दियो इमार तो विद्या सीखियो अरे ब्राह्मण का भगत और गायों का भगत राजा ने मृत्यु दंड दे दियो कलू बैठेड़ो माथा वो मेल गयो तू थोड़ो घणो इंतजार करनो चाहिए क्यों पिताजी मन रीस आ गई मैं बहुत राजा कंज गयो श्रृंगी ऋषि जार कहो शमीक ऋषि के महाराज टाबर हो हुई तो सरी हो काम तो हो गयो थारो मरणो तो पड़ी शाप तो खाई अरे मरी क्योंकि ब्राह्मण का मिथ्या नहीं हो सकता कभी मिथ्या नहीं होगा ये वास्ते लेकिन हुई गलती महाराज तो राजा ने जब शराब को ठा पड़ियो मृत्यु को ठा पड़ियो तो राजा भी घड़िया यहाँ आपका शाही वस्त्र राजा का उतार दिया आभरण अनशन कर लियो बलकल वस्त्र पहन लिया उबाणो हो गयो गंगा किनारे हो गयो कुछ को आसन बिछा लियो पूर्वाभिमुख करके बैठ गयो क्यों करनो ही कहीं 7 दिन में मरण आभरण अनशन को मतलब है कि न अन्न खाणू न पानी पीणू न कोई संसार की कोई चीज खानी न पीनी न ओढ़नी न कोई बिछानी 7 दिन के बजाय अगर भगवान भूल जाए ब्राह्मण को शराब अगर उग चूक हो जा तो 700 वर्ष भी जीणो पड़े तो हूं तो को पियो ने पानी इसे अनशन करे। अब राजा अनशन करे चक्रवर्ती जन सुन सुन करके पंडित लोग भी भारी भारी आया अशीत है कण्णव है चवन है मेधातिथि है देवल है जमदग्नि है नारद है बड़े बड़े ऋषि सगड़ा के ऋषिया के सामने राजा कहे भाई मन शराब लगी 7 दिन में कोई मोक्ष हो की चीज बताओ। अब 7 दिन में कोई पंडित कहे जप करो तप करो क्यों कथा करा 7 दिन में कथा घुस सके लाख बोलाओ तो 7 दिन में लाख जपी जगो महाराज 7 दिन में मोक्ष हो की चीज बताओ ब्राह्मण भी हार गया कि 7 दिन में देश तो कोई जाना कौन। अब भगवान सुनी कि परत पग परियाग मग पाप विद्या हो जात जब थारी इच्छा होगी कि दिनों हरिद्वार नहाने जा तो थाना पाप कट गया रात नहीं भगवान ने ठा पड़ गयो कि परत पग परियाग मग पाप बिला हो जात
जैसे जबर के जोर से भूख विद्या ले जात, ताव चढ़ना वो एक दिन पहले रोटी कम बाण लाग जावे, सोच लेनो ताव चढ़ी। बुखार चढ़ना एक दिन पहले भूख बंद हो जावे और बुखार चढ़िया बस भूख बिल्कुल विद्या ले ले भी शरीर भाई रे उन तो कौन लागू था ना। तो तीर्थ में भगवान जाने की चेष्टा करे तो भगवान पे पाप थारा रात ने काट दिया, तुम बीर हो गयो तो परियाग खानी। तो भगवान के शरण में आनु चावे जगह लेनु चावे। सुखदेव जी की राधा गुरु है और राधा जी शिव है। देख शिव भगवान शंकर भगवान कहो आपके शिष्य कहले सुखदेव राजा परीक्षित कष्ट में है, जाओ। तो भगवान शिव की आज्ञा पा करके सुखदेव जी महाराज बैठाऊं प्रस्थान करियो नीचे। नगन फैले हुए केश, वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, त्रिपुंड विराजमान, नंग धड़ंग सुखदेव जी महाराज पधारे आसमानों नीचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सगली सभा उठी और प्रणाम करे सुखदेव जी ने। सुखदेव जी को बैठ जाओ। सुखदेव जी आसन पर विराजमान होया और राजा परीक्षित ने देख करके प्रसन्न पूछे है, लेकिन ए प्रसन्न काल सवेरे